Let us see the question. If a point charge Q is placed in front of infinite ground conducting plane surface, the point charge will experience a force. Second statement है, this force is due to induced charge on conducting surface which is at a zero potential. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? वो कॉन्सेप्ट अपना यूज हो रहा है इंड्यूसिंग चार्ज. इंड्यूसिंग चार्ज. तो इंड्यूसिंग चार्ज किस तरीके से होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज हो रहा है. तो यहां पे अपन से कहा जा रहा है एक पॉइंट चार्ज है, इन फ्रंट ऑफ रखा है इनफाइनाइट ग्राउंडिंग कंडक्टिंग प्लेट. तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके सामने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया. ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं. तो यहां पर इसकी कुछ थिकनेस कर देते हैं अपन. तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, यहां पर इंड्यूस होगा पॉजिटिव. अब आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा. लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो पास में है तो उसका फोर्स ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज का कम. तो इस पर एक नेट फोर्स लगेगा टूवर्ड द प्लेट. ये डायरेक्शन होगी किसकी? नेट फोर्स. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. बिल्कुल करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है. दूसरा स्टेटमेंट है द फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल. ठीक है, तो ये प्लेट जो है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट, ये प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट करना. ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट करने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू अब और बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यानी अब नेट फोर्स किस तरफ होगा? जो कहते हो टूवर्ड द प्लेट की तरफ. ग्राउंडेड करने से, ग्राउंडेड ना करने से फोर्स की वैल्यू कम होगी, ग्राउंडेड करने से और बढ़ जाए. ठीक है, दिस फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो यहां स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो फाइनली आंसर कौन सा होगा? ए.